हेलो लवली बडीज, वेलकम है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू गाइज। तो बढ़ते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। एंड आई सजेस्ट गाइज कि अगर आपने अभी तक इस ड्रामे की बाकी एपिसोड्स को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर इस ड्रामे की बाकी एपिसोड्स को जरूर वॉच कर लें। इन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है। तो 8th एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है आनो जीहन से जान छुड़ाकर भागी भागी जीफेंग के पास पहुंचती है। वो इसे अपना काम बताने के बाद बोलता है कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो इसे रेस्ट करना चाहिए था। पर आनो जीफेंग का हाथ पकड़कर अपने फोरहेड पर रखते हुए बोलती है कि देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जीफेंग इसको छूने से घबरा रहा था। तभी आनो को याद आता है कि कल से इसके बॉयज में इंटरेस्ट होने वाली बात सुनकर जीफेंग इससे दूर दूर रहता है। तो वो इसके करीब होती हुई बोलती है कि ये सब मेरे कल वाली बात की वजह से है ना। तो जीफेंग बोलता है कि मैं भला कौन होता हूँ इस पर रिएक्ट करने वाला, ये सबका पर्सनल मैटर होता है, मुझे से क्यों फर्क पड़ेगा। पर आनो इसको डराते हुए इसके करीब जाकर बोलती है कि फिर हाथ क्यों हटा दिया था। तो जीफेंग आएं बाएं शाएं करते हुए बोलता है कि इसलिए कहीं कोई मुझे गलत न समझ ले कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। तो आनो इसे फौरन से बोलती है पर तुम्हारा हाथ तो मैंने पहले पकड़ा था तो फिर कोई गलत तुम्हें कैसे समझता। तो जीफेंग बोलता है कि हाँ ये भी है। और आनो दोबारा से इसे अपने फोरहेड को छूने को बोलती है पर जीफेंग इसको छूते हुए अभी भी खौफजदा था, जिसे आनो फौरन से फील कर लेती है। पर जीफेंग बोलता है कि वो स्कैर्ड नहीं है, बस इसे समझ नहीं आ रही कि अब वो आनो के साथ कैसे बिहेव करेगा। जिसे सुनकर आनो फिर इसे सच बताती है कि ओह नो, ये सब तो मैंने जीहान से पीछे छुड़ाने के लिए सिर्फ कहानी घड़ी थी, क्या सचमुच में तुमने इस पर यकीन कर लिया था। और वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात थी, मुझे तो यही लगा था कि तुम सच बोल रहे हो। फिर आनो इसके करीब जाकर बोलती है कि क्या वो पहले की तरह नहीं रह सकते हैं। जीफेंग को इसकी बात पर बिलीव हो गया था, जिसे सुनकर जीफेंग इसे छेड़ते हुए मस्तियां करने लगता है। और ऑफिस में आती जीहान इनको ये सब करते देख लेती है और फिर इसे आनो और जीफेंग के सभी पल एक साथ और इनकी क्लोजनेस याद आ रही थी। तो बोलती है कि अच्छा तो आनो मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व है, ओह नो अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वहाँ से भाग जाती है। जीफेंग को अम्यूजमेंट पार्क में मौजूद इसकी फेवरेट लिटिल गोट श्योफई के सिक होने का पता चलता है। पर अम्यूजमेंट पार्क के ऑफिशियल वेटरन डॉक्टर किसी और इम्पोर्टेंट काम में बिजी होने की वजह से इसकी लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे। तो जीफेंग के एमी से पास के किसी और डॉक्टर का पूछकर जीफेंग और आनो इसे खुद लेने जाते हैं। ये है हमारे स्टोरी के सेकंड हीरो डॉक्टर चू, जिनको सभी एनिमल से बहुत प्यार है और वो स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जीफेंग और आनो भी इसके क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर चू को इन दोनों की एनिमल से अफेक्शन देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर डॉक्टर चू की हेल्प करवाते हुए जीफेंग इससे अपना इंट्रो करवाता है और फिर जीफेंग इसको अपने साथ चलकर श्योफई को देखने को बोलता है। पर डॉक्टर चू इनकार कर देता है कि इसके पास पहले से ही काफी सारे एनिमल्स हैं जिनको इसकी नीड है और इसे इन्हीं की लुक आफ्टर करनी है। डॉक्टर चू को असल में एनिमल्स को पार्क्स और जू में बंद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जीफेंग इसे अपने विचार बताते हुए बोलता है कि इसके पार्क में सिर्फ एनिमल्स को तमाशों के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि वो लोग एनिमल्स की इंसानों के जैसे बहुत अच्छे से केयर करते हैं, क्योंकि जीफेंग के लिए भी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर इंसान की हो या फिर किसी एनिमल की। डॉक्टर चू जो कि उनके साथ जाने से इनकार कर रहा था, आनो के एमी से फोन पर बात करते हुए तभी इसको मालूम पड़ता है कि वो आनो है। तो वो इसके पास जाकर इसे रिमेम्बर करवाता है कि मैं जोरोई हूँ, क्या वो इसको याद है। तो आनो को याद आता है कि ये इसके बड़े भाई की जैसा इसका ओल्ड नेबर था और वो दोनों काफी लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी डॉक्टर चू इनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अम्यूजमेंट पार्क में श्योफई को ट्रीट करते हुए जीफेंग को मीटिंग के लिए कॉल आ जाती है। तो वो आनो को डॉक्टर चू जोरई के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर चू जोरई जो कि आनो को मुसलसल देखे जा रहा होता है, इसे पहले से ही पता है कि आनो बॉय नहीं बल्कि असल में एक गर्ल है। उसने आनो और श्याओ जिंग की इस रोज की बातें सुन रखी थी जिस दिन आनो ने पिकनिक पर डूबते हुए जीफेंग को बचाया था और अपना ड्रेस गीला होने की वजह से श्याओ जिंग
इनकी फ्रॉक मॉम डैड से छुपकर पहन रखी थी और इनके डिस्कस करते हुए ये बात भी सुन रखी थी कि आनो को इसके 26 ईयर के होने तक ये सबसे छुपाना होगा। पर दूसरी तरफ छुप छुप कर इनकी बातें सुनता जो जोहरी, जिसे के आनो का सारा सीक्रेट पता चल चुका था और उसने इनकी सारी बातें सुन रखी थी, पर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि उससे पता चल गया है आनो एक गर्ल है और जब तक कि वो आनो के घर के पास से छोड़कर चला नहीं जाता है तब तक वो आनो के साथ हमेशा बॉयज की तरह ही बिहेव किया करता था। आनो इसको अपनी तरफ स्टेयरिंग करते देखकर पूछती है तो वो बोलता है कि कोई नहीं, बस मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आनो को इसकी 26 ईयर बर्थडे का रिमेम्बर करवाता है कि कुछ ही दिनों में तुम तो अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हो ना। असल में इसका इशारा आनो के गर्ल होने के अनाउंस करने की तरफ था, पर आनो को क्या मालूम कि वो इसका सीक्रेट बहुत अच्छे से जानता है। आनो को तो यही जानकर खुशी थी कि डॉक्टर चू इसकी बर्थडे अब तक याद रखे हुए था और चू से बातें करते हुए वापस आते हुए आनो को टेलीविजन पर जी फैंग के चीफ एडिटर को पीटने वाली न्यूज दिखती है और फिर इसे कॉल करने पर पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। वो डॉक्टर चू को अपने साथ लेकर जी फैंग के पास पहुंच जाती है तो वो इससे बताता है कि मामला इसके हाथ में है और पुलिस को चीफ एडिटर के मकारी का पता चल चुका है। शिंग यान और आनो के इससे आगे से केयरफुल रहने का बोलने पर वो इनको बोलता है कि मैं भला अपने ब्रदर्स को ट्रबल में देखकर और इनके साथ कुछ भी गलत होते देखकर रुक तो नहीं सकता हूँ ना। फिर आनो जी फैंग को किसी हॉट स्प्रिंग स्पा के लिए जाकर अपनी बैड लक को दूर करने के लिए इसके डैड की सुनाई गई कोई ओल्ड कथा बताती है और फिर जी फैंग और शिंग यान के मान जाने पर वो चू को भी अपने साथ लेकर चलने को बोलती है और चू को तो आनो के साथ रहने का वैसे भी कोई न कोई बहाना चाहिए था तो वो भी सर खुजाते हुए इनके पीछे हो लेता है। असल में चू को आनो को देखकर इसके दिल में काफी फीलिंग्स उठ रही थी। उन सब लोगों के होटल पहुंचकर बुकिंग करवाने पर जब वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो आनो इनको बाहर ही रोककर इनके फ्रेश होकर लौटने का वेट करने का बताती है कि इससे अंदर जाने की इच्छा नहीं है। फिर वो इसको मनाने के लिए बहुत कोशिश करने लगते हैं और इनको लग रहा था हॉट स्प्रिंग्स में इनके साथ स्पा करते हुए इसको शर्म आ रही होगी। फिर इसको काफी मनाने के बाद चू और जी फैंग इकट्ठे ही इसको इंडिविजुअल पूल में जाने का बोलते हैं। जी फैंग को तो लग रहा था कि वो शाय है, पर चू भाई साहब तो खैर किसी और ही वजह की बिना पर आनो को इंडिविजुअल पूल में जाने का बोल रहे थे। अंदर जाकर जिस हॉट स्प्रिंग में आनो एंजॉय कर रही थी वो तमाम मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के स्टाइल्स को कॉपी करते हुए खूब मजा ले रही होती है कि इससे वहाँ इन तीनों के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो खुद को कवर करते हुए फौरन से छुपने लगती है और वो वहाँ आकर इससे पूछते हैं कि ये तो इंडिविजुअल पूल नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रही है। आनो इनको बोलती है कि इंडिविजुअल पूल तो सबके सब भरे हुए थे तो वो इनसे पहले यहाँ आकर एंजॉय करना चाहती थी। और फिर चू कभी आनो और कभी ड्रेस ओपन करते इन दोनों को तके जा रहा था और आनो इनको ड्रेस ओपन करते देखकर फौरन से पानी के अंदर अपना मुंह कर लेती है। पर जी फैंग इससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो बेचारी से कोई बात नहीं बन रही होती तो बोलती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के अंदर ब्रीथिंग रोकने से क्या होता है। तो जी फैंग बोलता है कि फिर तुम्हें क्या पता चला। तो कोई आंसर न बन पाने पर बोलती है कि बस यही हॉट वाटर से आपकी ब्रीथिंग हॉट हो जाती है। और इससे पहले कि आनो और ट्रबल में फंसती चू इन सभी को फौरन से हॉट स्प्रिंग के अंदर छलांग मारने को बोलता है और एमी इनका ध्यान बटाने के लिए ओवर एक्साइटमेंट शो करने लगता है। आनो इनको एंजॉय करने को बोलकर पहले जाने लगती है पर जैसे ही वो देखता है कि पास के ट्री में इसका टॉवल अटक गया है, इसके पास हेल्प करने का चांस भी नहीं है और जी फैंग भी उधर से जाती हुई आनो को पुकार रहा होता है तो वो फौरन से आनो को पुकारते हुए जी फैंग पर जोर जोर से पानी फेंकने लगता है। आनो तो सेफली निकल जाती है पर जी फैंग इससे बोलता है कि पागल हो गए हो तो वो इनको एक्सप्लेन करने लगता है कि इनकी बैड लक को इनसे दूर कर रहा था। पर जी फैंग को असल स्टोरी का तो पता ही नहीं था कि वो तो भांडा फूटने से बचा रहा था। आनो को बिलीव नहीं हो रहा था कि इसका सीक्रेट इनको सच में पता नहीं चला है। डॉक्टर चू जिसने अभी तक जी फैंग के अम्यूजमेंट पार्क के लिए परमानेंट वेटरनरी बनने का नहीं सोचा था और वो इसे अभी भी खाना एंजॉय करते हुए जी फैंग इसको कंटिन्यूअसली मनाने पर लगा हुआ था और वो यहाँ से वहाँ टच से मिस भी नहीं हो रहा था। तभी आनो इसको बोलती है कि मान जाओ ना, ऐसे हम दोनों को इकट्ठे काम करने का चांस मिल जाएगा। जिसे सुनकर चू फौरन से हामी भर लेता है कि जैसे तुमने ये बहुत ही अच्छी काम की बात की है, भले इसके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। फिर सब लोग अपने पास पड़ी टी को लेकर ही चेयर करने लगते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल शो करवाया जा रहा था जिसे यंग नाना और आनो के डैडी हैंडल कर रहे थे और इनके शो स्टार्ट करने से पहले ही इनके मेन फेरी कैरेक्टर के
वहाँ से मिस होने का पता चलता है। इस कैरेक्टर को करने के लिए ना यंग नाना रेडी थी और ना ही मिस्टर पाई। यंग नाना इनको बोलती है कि जिसने इस स्क्रिप्ट को लिखा है इसे ही फेरी बना देते हैं, इसे तो डायलॉग बहुत अच्छे से आते होंगे। इसका इशारा आनो की तरफ था क्योंकि मिस्टर पाई ने यंग नाना को बताया था कि इस फेरी का स्क्रिप्ट इनके बेटे आनो ने लिखा है। और आनो के फेरी बनने का सुनकर तो वो फौरन से बहुत ही जबरदस्त सा इनकार कर देते हैं। पर फिर आनो को ऑफिस से बुलाकर बताया जाता है तो वो इसे करने के लिए मान जाती है। मिस्टर पाई तो इस सब को लेकर काफी अनहैप्पी थे और वो अपने डैडी से प्रॉमिस लेती है कि इसकी मॉम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड़की बनी थी। जी फेंग को चू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय पता चलता है कि शो के लिए छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है और ये कि आनो को भी वहाँ पर बुलाया गया है, जिसे देखने के लिए वो वहाँ जाते हैं। और यंग नाना से आनो के बारे में पूछकर जी फेंग इनको बाहर ही रुकने का बोलकर मिस्टर पाई और आनो के चेंजिंग रूम में जाकर देखता है, पर इससे वहाँ पर आनो कहीं भी नहीं मिलती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। और इसी वक्त आनो जो कि फेरी बनी हुई थी पीछे से आकर जी फेंग को आवाज लगाती है और जी फेंग के मुड़ते ही यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।